हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम यहाँ पे जावा का एक टास्क देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक जावा सीखी है या फिर आप जावा को सीख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए आप लोगों को ऐसे टास्क करने चाहिए। ये जो टास्क है वो कई बार कोडिंग इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके ये टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बनाने के लिए आपको मैं आज एक जावा का टास्क देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है कि हम किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या टास्क देखने वाले हैं, वो भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें 3x3 मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें क्या करना है। सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है जो कि हमें यूज़र से लेनी है, हमें खुद ब खुद डिफाइन नहीं करनी, हमें यूज़र से कोई एक मैट्रिक्स को लेना है। बाद में हमें क्या करना है, सपोज यूज़र ने मैट्रिक्स में 4, 5, 8, 7, 9, 3, 2, 1 और 10 इनपुट किया तो हमें उसको एज एन आउटपुट क्या देना है। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ओड नंबर है वो हमें सबसे पहले डिस्प्ले करने हैं, बाद में सारे इवन नंबर को डिस्प्ले करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। तो ये टास्क आपको कैसा लग रहा है, इजी है? कमेंट बॉक्स में बताना, आपको आता है तो भी बताना। अदरवाइज हम आगे इसका सॉल्यूशन तो देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 हमारा ओड नंबर है, 7 ओड, 9 ओड, 3 ओड, 1 ओड और यहाँ से देखो इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले सारे के सारे ओड नंबर प्रिंट हो गए, बाद में 4 यहाँ पे इवन नंबर है, 8 इवन है, 2 इवन है और 10 इवन है। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स के लिए हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, इसका एल्गोरिज्म हमें लिखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं हम हमारी ड्राइव में। हम यहाँ पे चलते हैं एफ ड्राइव में और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स डॉट जावा। हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया मैट्रिक्स डॉट जावा से। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। अगर आपने लैंग्वेज सीखी है तो आपको पता तो होगा कि हम यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, हम यहाँ पे कर देंगे स्टार, सारे क्लास हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास को डिफाइन करने वाले हैं और क्लास का नेम हम यहाँ पे मैट्रिक्स ही लिख देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं मैट्रिक्स और ये जो क्लास है इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे एरे लेंगे हम, 2 डायमेंशियल एरे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक इंटीजर 2 डायमेंशन एरे है, इंटीजर MAT यानी कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे न्यू इंटीजर और यहाँ पे सेमीकोलन। हमें साइज डिफाइन करनी पड़ेगी, 3x3 है तो हम यहाँ पे साइज भी इनिशियलाइज कर देते हैं विथ 3 से। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें मेथड चाहिए होगी जो कि मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को इनपुट कराए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेथड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, void set data। मैट्रिक्स के अंदर डेटा को सेट करने के लिए हम ये मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज हम यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमें लिखना है सिस्टम डॉट इन और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम फॉर लूप चलाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 3 क्योंकि 3 तक जाना चाहिए और I को हम कर देंगे प्लस प्लस।
और एक इनर लूप भी हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे j लेस देन 3 और j को हम प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे ये लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मैट ऑफ i एंड j, मैट ऑफ i एंड j इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, sc डॉट, हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट इंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो इसके लिए हमें अलग से मेथड लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं void डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले मेथड के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेम यहाँ पे एक फॉर लूप चाहिए और एक इनर वाला फॉर लूप। तो हम यहाँ से ही इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे वैल्यू यूज़र से नहीं लेनी, हमें यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम जावा में यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या फिर प्रिंट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं मैट ऑफ i और j, और प्लस में हम यहाँ पे एक नल स्ट्रिंग यानी कि स्पेस के लिए इसको ऐड कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे इतनी स्पेस काफ़ी है, और यहाँ पे सेमीकोलन। और ये लूप ख़त्म हो जाए, इनर लूप बाद में हमें दूसरी लाइन में चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एलन। और यहाँ पे ये डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया जो कि मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने का वर्क करेगा। तो इसका भी लॉजिक यहाँ पे बड़ा ही इजी था। तो मैं जो लिखना है वो एक्चुअल लॉजिक है जो कि ओड फर्स्ट, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ओड नंबर है वो सबसे पहले डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसका लॉजिक अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे एरे रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर 2 डायमेंशनल एरे, और इस फंक्शन का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं ओड फर्स्ट। और इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक दूसरा एरे ले लेना है। हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया इसीलिए हम दूसरा एरे ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर mat1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं mat1 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, हम यहाँ पे 3x3। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, हम कर देंगे 0 और i हम यहाँ पे कर देंगे i इज लेस देन 3 और i को कर देंगे प्लस प्लस। और एक इनर लूप चलाएंगे। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटीजर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j को हम कर देंगे प्लस प्लस। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम एक इफ़ कंडीशन को ऐड करने वाले हैं। इफ़ हमारा जो मैट्रिक्स है मैट ऑफ i एंड j, हमारी जो एक्चुअल मैट्रिक्स है मैट i एंड j मॉड्यूलो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ओड नंबर है या नहीं वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओड नंबर है, अगर ओड नंबर है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक न्यू मैट्रिक्स लिया है, उसके पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीजर p और q वेरिएबल लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इफ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं mat1 ऑफ, हमने यहाँ पे लिखा mat1 ऑफ p एंड q इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे हमारी जो मैट्रिक्स है i और j।
और हम यहाँ पे q को प्लस प्लस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं q प्लस प्लस। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो q है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, p को प्लस प्लस कर देना है और q इज इक्वल टू हमें 0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लिया मैट 1, तो यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर हो गए मैट्रिक्स के अंदर वो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने दूसरा एरे लिया उसमें स्टोर हो जाएगा। और अब बचा कितना यहाँ पे, अब सारे के सारे ऑड नंबर तो आ चुके हैं पर अब इवन नंबर अभी भी बचे हैं, तो अब यहाँ पे फॉर लूप कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इवन के लिए ट्राई करने वाले हैं, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे इंटर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से नॉट इक्वल टू की जगह पे हम कर देंगे इक्वल टू। तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ p एंड q इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i एंड j। और इफ q इज इक्वल टू 3 देन p प्लस प्लस और q को हमें 0 कर देना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। ये ऑड फर्स्ट फंक्शन है उसका तो लॉजिक हो चुका है, अब मेन लिखना है। तो हम मेन फंक्शन जावा में किस तरीके से लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग args। और इसके अंदर अब हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स m1 इज इक्वल टू, हम कर देंगे न्यू मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे लिखेंगे m1 डॉट सेट डेटा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं m1 डॉट सेट डेटा और m1 डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी तो हमारी मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगी। और अब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। और इसका नेम हम सेम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे m2 कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं m2 डॉट, इसकी जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे m1 डॉट ऑड फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहाँ पे हम m2 को डिस्प्ले कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m2 डॉट डिस्प्ले। और हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी तो हमें वो भी लिखनी है, तो हम यहाँ पे लास्ट में मैट्रिक्स जो हमने दूसरा एरे लिया उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न मैट 1। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है रन करने के लिए रेडी। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे cmd। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कमांड जावा सी मैट्रिक्स। तो इसकी क्लास फाइल सही से जनरेट हो चुकी है। अब हम जावा कमांड लिखेंगे, जावा मैट्रिक्स डॉट क्लास आएगा, तो डॉट क्लास हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी 9 एलिमेंट मैट्रिक्स में इनपुट करने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इवन इनपुट करेंगे 4 2 6 8। अब हम यहाँ पे ओड 9 7 9 3 1 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा था 4 2 6 8 7 9 3 1 और 10 पर यहाँ पे जब हमने यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे जब हमने ओड फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एक दूसरी मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें सारे के सारे ओड नंबर सबसे पहले डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 7 9 3 और 1 ये सारे ओड नंबर है जो कि सबसे पहले डिस्प्ले हो गए हैं और बाद में सारे इवन नंबर यानी कि 4 2 6 8 और 10। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए
तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।